बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। टॉपिक है हमारे पास वेलोसिटी। तो आज हमने वेलोसिटी को डिस्कस करना है। इससे पहले हमने स्पीड को डिस्कस किया था कि स्पीड क्या है, स्पीड का कंसेप्ट क्या है, स्पीड के टाइप्स, उसके यूनिट्स, और आज जो है हमने वेलोसिटी को डिस्कस करना है। तो वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी वेलोसिटी की जो फर्स्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है वो ये है कि वेलोसिटी हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी कितना फास्ट मूव करती है और किसी खास डायरेक्शन के अंदर, यानी उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो और वो फास्ट मूविंग यानी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो और साथ में उसकी कोई ख़ास सिमत हो, कोई डायरेक्शन हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? वेलोसिटी। इससे सिंपल डेफिनेशन मैंने एक और लिखी है कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या मतलब है कि एक बॉडी है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कितने टाइम में। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है किसी खास टाइम इंटरवल के अंदर, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? यानी बॉडी की वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी। एक बॉडी अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन ए यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड या इज नोन एज वेलोसिटी। फिर एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या मतलब कि टाइम के साथ साथ बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, डिस्प्लेसमेंट चेंज होना टाइम के लिहाज से, ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेलोसिटी। यानी अगर मैं सिंपल जो है इसको डिफाइन करना चाहूँ तो हम इस तरह जो है वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि अगर एक बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना ये क्या कहलाता है? उस बॉडी की वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद आता है मैथमेटिकल फॉर्म। वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो v वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम d से, तो d और टाइम को t से, d ओवर t। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, इस ही इक्वेशन से हम या इस फार्मूले से हम वेलोसिटी का यूनिट निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, या इसको हम मीटर इनवर्स सेकंड भी लिख सकते हैं। अब ये जो यूनिट है ये हमारे पास एसआई के अंदर है, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट क्या होगी? सीजीएस सिस्टम में चूंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह यानी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर आ गई। टाइम की हमारे पास सेकंड है, तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड भी लिख सकते हैं। फिर इन एफपीएस सिस्टम के अंदर जो फुट पाउंड सिस्टम है उसमें वेलोसिटी की क्या यूनिट होगी? तो फुट पाउंड सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है फुट, टाइम की होती है सेकंड, तो फुट पर सेकंड, जिसको हम फुट इनवर्स सेकंड भी लिख सकते हैं। तो यानी हमारे पास तीन सिस्टम के अंदर मैंने आपके सामने यूनिट्स लिखे हैं। एसआई में वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, एफपीएस में होती है फुट पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो वेलोसिटी का जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पार्टिकुलर उसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में यही बेसिक फर्क है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। स्पीड स्केलर इसलिए है कि उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है पार्टिकुलर डायरेक्शन उसकी जो है हमारे पास होती है। उसके बाद टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसे कहते हैं?
यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहते हैं कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है कि एक बॉडी है वो इक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। मतलब एक बॉडी है वो ए से बी तक जाती है, उस यानी 5 मीटर का फासला कवर करती है 1 सेकंड में, फिर बी से सी तक जाती है, फिर 5 मिनट का फासला कवर करती है 1 सेकंड में। तो यानी हर सेकंड गुजरने के साथ साथ वो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती हुई मोशन करती है। तो मतलब है सेम जो है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो बॉडी की ऐसी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना बॉडी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। क्या मतलब है कि एक बॉडी ए से ए पॉइंट से गई बी तक, उसने 5 मीटर का फासला कवर किया 1 सेकंड में, फिर बी से सी तक गई, उसने 7 मीटर का फासला कवर किया 1 सेकंड में, फिर सी से डी तक उसने कवर किया 8 मीटर का फासला 1 सेकंड में। टाइम जो है वो 1 सेकंड, हर सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसमें चेंज आ रहा है, अनइक्वल है। यानी पहले 5 फिर 7 फिर 8 इस तरह 9 11, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ऐसी टाइप की वेलोसिटी बॉडी की वो कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी हम कहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी एक बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा है, वो क्या कहलाएगा, वो उसकी वो वेलोसिटी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। यानी सपोज करें एक बॉडी है, उसने ए से बी तक फासला कवर किया है, बी से सी तक, सी से डी तक, इस तरह करते करते उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किए है कुछ टाइम्स के अंदर। अभी सब डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टोटल टाइम, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड टोटल टाइम। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किससे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी बॉडी जो है वो किसी शॉर्ट इंटरवल के में, यानी एक वक्फे का वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VINS इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 d डिवाइड t। तो ये हमारे पास हो जाती है, यानी ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा वेलोसिटी क्या है, उसकी 3 डेफिनेशंस, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसके 3 जो हमारे पास यूनिट्स हैं, एक SI के अंदर, एक CGS के अंदर, एक FPS के अंदर। उसके बाद हमने कहा कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमने उसके 4 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया है, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म जिसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, और एवरेज वेलोसिटी, एंड लास्ट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के हवाले से कुछ क्वेश्चन इस तरह आता है बोर्ड में कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का जो लेक्चर था वो इससे पहले हमने कवर कर लिया है, तो आप वो वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैंने चैनल पर अपलोड की है। तो वहीं से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।